आपको याद होगा कि दुनिया की जितनी मिस यूनिवर्स हुई हैं, सबने बिट्रे किया है, सबने धोखा दिया है समाज के साथ। सबने कहा कि मैं गरीबों का भला करूंगी, किसानों के लिए करूंगी, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए करूंगी, बड़ी बड़ी बातें जब मिस वर्ल्ड में उन्हें ताज लेना होता था। तो इनमें से किसी ने नहीं किया। थोड़ा बहुत हल्का फल्का कुछ कुछ एनजीओ को कुछ पैसे दे दिए, कुछ ऑर्फन हाउस को दे दिया, या कहीं कुछ जाकर के कॉस्मेटिक चीज, और उसको वो भी सिर्फ फोटो ऑप्स के लिए कॉस्मेटिक काम कर लिया। गए कहीं फोटो खिंचवा लिया और ऑर्फन हाउस पहुंच गए, उनको कुछ पैसे दे दिए, उनके कुछ खाने, उनके कुछ पढ़ाई, उनके कुछ स्कूल बस्ते वस्ते का इंतजाम कर दिया। छोटा मोटा वो काम करते रही हैं। लेकिन सबके सब मिस वर्ल्ड जो हैं, और एक मिस वर्ल्ड के साथ तो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था और उस वक्त मैं हैरान था कि ये मिस वर्ल्ड कैसे हो गई। बहुत ही सामने से मुझे बहुत भद्दी लग रही थी। मुझे याद है आईटीसी मौर्या का 1999 की बात है ये, और उस वक्त ये प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बन करके आई थी, मिस इंडिया बन करके आई थी प्रियंका चोपड़ा। तो खैर मैं उस प्रकरण में नहीं जाता, लेकिन वो प्रियंका चोपड़ा में भी आप देख लिया आपने, ऐश्वर्या राय को भी देखा, और जितने मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, जितने लोग बन के आ रहे हैं, सब कहां जा रहे हैं? सब आखिरकार अपनी खूबसूरती की नुमाइश करने के लिए उनको सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो 70 mm, और उसके बाद तो अब पाम mm जो है, वो पाम स्क्रीन जो है, उस पे आप देखते होंगे। तो अपनी खूबसूरती की नुमाइश के लिए ये लोग मुंबई की और बॉलीवुड का रास्ता या हॉलीवुड का रास्ता या फिल्म इंडस्ट्री या शो बिजनेस की तरफ लालायित होती हैं, उसकी तरफ अग्रसर होती हैं, और शो बिजनेस में खुद को ढकेलती हैं, ले जाती हैं। फिर शो बिजनेस में उनको जो कुछ, जब वहां जाती हैं, जब उनके बारे में पता चलता है, तो बहुत तो निकल नहीं पाती हैं, जो ट्रैप हो जाती हैं, फिर वो ट्रैप हो ही जाती है, फिर आपको हमको पता नहीं चलता है। तो सुष्मिता सेन की जरा तस्वीर दिखाइए, और ये सुष्मिता सेन, ये सुष्मिता सेन ललित मोदी जी के साथ हैं। अभी लेटेस्ट इनका जो कंट्रोवर्सी आया था कि ललित मोदी एक भगोड़े व्यक्ति, आप जानते होंगे कि क्रिकेट में बायां दायां करके पैसा वैसा लेकर के इनके ऊपर केस है, इनको भारत सरकार लाना चाहती है, लेकिन ये भाग गया है। और भारत सरकार, आप कहें कि भारत सरकार की सहमति से ये एंजॉय कर रहे हैं, लोग इनको बचा रहे होंगे, अन्यथा भारत सरकार इनको पकड़ के ला क्यों नहीं रही है? तो ललित मोदी भाग गए हैं साहब। और ललित मोदी के साथ देखिए, ये ललित मोदी 58 ईयर्स के थे तब की ये तस्वीर है। अब शायद वो 60-62 होगी, 2 साल पहले की ये तस्वीर है, 2 साल या 1 साल पहले की तस्वीर है, 1 साल पहले की तस्वीर है। तो 59 साल के हो गए होंगे ललित मोदी, और ये हो गई होंगी मेरे ख्याल से 55-56 की, ये 55 की तो नहीं हुई है, 52-54, 53-54 की हो गई है सुष्मिता, है ना? 53-54 साल की सुष्मिता भी हो गई है। तो एज का बहुत फासला नहीं है, लेकिन सुष्मिता और ललित मोदी जो हैं, और खबर आई कि सुष्मिता और ललित मोदी ने शादी कर ली है, लेकिन फिर बाद में इसका कोई इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि सुष्मिता और ललित मोदी ने शादी की है या नहीं की है, लेकिन खबर आ रही थी इस तरह से। ये तो एक रिपोर्ट से, और उसके बाद तो आपको मालूम है, जब कंगना रनौत तक कह सकती हैं कि कितने बॉयफ्रेंड है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक एक्स, फिर दूसरा एक्स, फिर तीसरा एक्स, आई डोंट नो हाउ मेनी एक्स। लेकिन ये सुष्मिता सेन जो पॉडकास्ट में आके कहती हैं कि आई वांटेड टू लिबरेट माई सेल्फ, ये जो लिबरेट माई सेल्फ का जो आइडिया है, ये आइडिया को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। और जब सुष्मिता ये बोल रही है, तो ये सुष्मिता को इल्म भी नहीं है कि ये आइडिया उनके जहन में आया कैसे। इस आइडिया के लिए एक पूरा वातावरण पूरी दुनिया में बनाया गया है, और वो वातावरण कहता है कि यू डू नॉट हैव टू बिलीव इन मैरिज इंस्टीट्यूशन, यू डोंट हैव टू बिलीव इन फैमिली इंस्टीट्यूशन। आपका कोई परिवार हो, आपके बच्चे हों, आप किसी के बेटे हों, आपका कोई पिता हो, आपका कोई बहन भाई हो, आपका कोई नाना नानी हो, चाचा चाची हो, इस तरह के रिश्तों में
बिलीव नहीं है इनका। तो बड़ी तेजी से इस पूरे एंगल को धीरे 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 समाज में टॉक्सिन की तरह इंफ्यूज किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है आपके दिमाग में। अब आप जरा सोचिए कि जिस पॉडकास्ट में ये लड़की पूछ रही है सुष्मिता सेन से, मैं उसके पॉडकास्ट को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि उससे उसको पब्लिसिटी मिलेगी, सिर्फ तस्वीर देख लीजिए आप इसको स्प्लिट करके ले आइए इसमें, उसके भी ले आइए, उसको लाइए रिया को। तो रिया और इसको अगर आप देखेंगे स्मिता को, तो रिया स्मिता से पूछ रही हैं कि आप सिंगल हैं, सिंगल होने का क्या मतलब है, ये कैसे आप होती हैं। वो कहती हैं कि मेरी भी उम्र अब जा रही है, मैं क्या करूं। वो कहती हैं कि मैं अब 31 की हो गई हूं, 32 की होने वाली हूं, मैं भी चाहती हूं ये, लेकिन तो सुष्मिता उसको कहती है 2-4 साल बाद आप भूल जाओगी इन सब बातों को, ये सब बेकार की बातें हो जाएंगी 2-4 साल बाद। अभी 2-4 साल तक तो आपको इस बात का रहेगा, उसके बाद आप बिल्कुल लिबरेट हो जाएंगे। मतलब उसके बाद मल्टीपल रिलेशंस में तो वैसे भी आप हो, आप और बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं, शादी वादी करने की जरूरत नहीं है। सो इन ए रिफाइन वर्ड्स वो जो है वो इनको ज्ञान दे रही थी सुष्मिता जी। इन्होंने सुष्मिता जी को ही क्यों लाया, इसलिए कि फर्स्ट मिस वर्ल्ड को मैं ला रही हूं, फर्स्ट मिस वर्ल्ड को। लेकिन फर्स्ट मिस वर्ल्ड को लाने के पीछे कौन लोग हैं, वो लोग आजकल इसी आइडिया को प्रोपगेट कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आई डोंट बिलीव इन मैरिज, आई डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड एंड किड्स, and they in fact promoting the idea of Gates. Got it? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।